हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपका सीबीएसई में जो पैटर्न है पेपर का वो थोड़ा सा बदला है। उसमें एक केस स्टडी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। उन केस स्टडी क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज पर आपको 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। होते तो आसान है लेकिन इतनी हमारी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं हमारे क्वेश्चन को गलत होने की। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 200 से 300 अगर हम पैसेज वाले क्वेश्चन पहले से ही करके जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चनों को करने के बाद हमारी क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर रिलेशन ऑन फंक्शन का पहला पैसेज। ठीक है बच्चों, पैसेज क्या कहता है देखते हैं। हमारे पास पैसेज के अंदर गिवन है एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज, देखो बच्चों रिलेशन होता क्या है, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है वो बच्चों हमारा रिलेशन है। हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से है, यानी कि अगर ए का रिलेशन ए से होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, और अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन अगर ए से हो जाए तो बच्चों उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर ए का रिलेशन ए से है तो वो हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, और अगर ए का रिलेशन आपको बी से दिया हुआ है और आपका बी से ए का रिलेशन हो जाता है तो बच्चों उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। और जो आपका ट्रांजिटिव है वो कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से है, और अगर आपका ए से सी का रिलेशन है तो वो आपका ट्रांजिटिव है, यानी कि ए का ए से कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। ए का बी से, बी का ए से, तो ये होगा सिमेट्रिक। ए का बी से, बी का सी से, और ए का अगर सी से हो जाए तो आपका ट्रांजिटिव। एक बात और दिमाग में रखनी है कि अगर आपका ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं दिया हुआ है तब भी आपको बच्चों मान के चलना है कि वो आपका ट्रांजिटिव होगा। दिमाग में रखनी बात क्या, ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का नहीं दिया हुआ है तो आप उसको ट्रांजिटिव मान के चलोगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले वाले में आपको रिलेशन है, अब ये आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, तो अब इसमें आप देखो कि क्या आपका 1 से 1, 2 का 2 और 3 का 3 का रिलेशन दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। 1 का 1 दिया हुआ है, 2 का 2 भी दिया हुआ है, 3 का 3, यानी कि ये आपको गिवन है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है। चलो भाई अब आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में देखो 1 का 2 से है, बिल्कुल है 1 का 2 से। क्या आपका 2 का 1 से दिया हुआ है तो जवाब मिलता है नो, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक तो गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव आपका है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो अगर मैं 1 का 2 से और 2 का किसी और से रिलेशन देखूं, 3 का, कई सारे रिलेशन हो सकते हैं, जैसे आप इसको देख लो, 2 का 3 से है, 3 का 1 से है, लेकिन 2 का 1 से नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इक्विवेलेंस तो होने से गया, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस तभी होते हैं बच्चों जब ये तीनों हो जाए, बस रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों अब देखते हैं अगले वाले। अगले वाले क्वेश्चन में आपका 1 का 2 से है, ठीक है, 2 का 1 से है, ठीक है, 1 का 3 से है, 3 है, 3 का 1 से है, यानी कि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से है, तो ऐसा क्या होता है, तो बच्चों आपका सिमेट्रिक, क्योंकि 1 का 1 से भी नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव भी, इक्विवेलेंस तो होने से गया, तो आपका रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर है इतनी बात कि जब भी आपका ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से होगा तो बच्चों वो आपका सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कहता है, थर्ड आपके पास एक रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू क्या है, 4 से कम है, वैल्यू रख दो। चलो देखते हैं भाई, आपके पास थर्ड वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, x प्लस 5, और जो x है उसकी वैल्यू 4 से छोटी है, तो एक बार आप 1 रखो, जैसे ही आप 1 रखोगे आपको 6 मिलेगा, आप 2 रखोगे 7 मिलेगा, आप 3 रखोगे तो 8 मिलेगा। अब आप बताओ क्या आपको 1 1 रिलेशन दिया हुआ है, तो जवाब मिल रहा है नो। क्या आपको 2 2 दिया हुआ है, तो जवाब मिल रहा है नो। तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक। क्या 1 का 6 से है, हाँ है।
तो क्या आपका 6 का 1 से है, तो जवाब मिलता है नो। तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो, क्या आपका 1 का 6 से है? बिल्कुल है। क्या 6 से किसी का रिलेशन है? तो नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है किसी से भी, तो आप समझ लेना कि भाई आपका ट्रांजिटिव होगा। आपको रिलेशन देना होगा कि क्या 6 और 1 रिलेट हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये कैसा है? ट्रांजिटिव। तो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड का ट्रांजिटिव। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं फोर्थ पर। आपके पास 3x माइनस वाई, आपके पास 3x माइनस वाई 0 दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3x। और जो a की वैल्यू है बच्चों वो 1 से लेके 14 तक दी हुई है। तो बनाते हैं रिलेशन। जब आप 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, जब आप 2 रखोगे तो 6 मिलेगा, जब 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, और जब आप 4 रखोगे तो 12 मिलेगा। उसके आगे नहीं रख सकते क्योंकि 5 रखने पर 15 आएगा और 15 आपको नहीं दिया हुआ है। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो क्या आपके पास 1 का रिलेशन 1 से है? नहीं है। क्या आपका 2 का रिलेशन 2 से है? नहीं है। क्या आपका 3 का रिलेशन 3 से है? नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में अगर देखो, क्या 1 का रिलेशन 3 से है? हाँ है। क्या 3 का रिलेशन 1 से दिया हुआ है? तो जवाब मिलता है नो, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपका 1 का रिलेशन 3 से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, दिया हुआ है। 3 का रिलेशन 9 से भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या 1 और 9 का दिया हुआ है? तो जवाब मिलता है नो। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों में से कोई सा भी नहीं है। तो ऑप्शन देखो, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं फोर्थ पर। अब देखो आपके पास 1 2 3। अब पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। 1 1 भी है, ओके, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। चलो भाई पहली चीज़ तो हो गई। अब 1 का 2 से है, 2 का 1 से भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास यानी कि 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी दिया हुआ है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी। अब देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, क्या 1 का 3 से है? हाँ है, मतलब आपका 1 का 2 भी दिया हुआ है और आपका 2 का 3 से भी दिया हुआ है और आपका 1 से 3 भी दिया हुआ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है बच्चों। तो तीनों हो गए, यानी कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। जब भी आपके तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो बच्चों आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस। तो इस पैसेज में बच्चों हमने क्या देखा कि सबसे पहले रिलेशन क्या है? द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर खुद ही से हो, यानी ए का ए से है, बी का बी से है, तो हम उसे बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव। ए का बी से और बी का अगर ए से रिलेशन है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सिमेट्रिक। ए का बी से, बी का सी से, और अगर ए का सी से है तो ट्रांजिटिव है। अगर ए का बी से और बी का सी से नहीं दिया हुआ है तब भी बच्चों उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो क्लियर है, इस पैसेज में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।